Hello students, welcome to our online learning platform. So today we will be covering respiratory system. Okay, let's just start with some basic organs of the respiratory system. So these are, first one is the nostrils. So there are two nostrils or the holes, nasal cavity from which air pass after the nostrils. Next comes the pharynx, larynx, trachea, or you can say the windpipe. Okay, bronchi. Trachea further divides into bronchi. Bronchi further divides into bronchioles. These are very fine tubes, and at the last of each bronchioles there are alveoli, or you can say alveoli. They are the air sacs, and last but not the least is diaphragm. It is the muscular organ. So these are the basic you can say organs of the respiratory system. नेक्स्ट है बेटा नॉस्ट्रल्स. ठीक है, वी आर डिस्कसिंग दैम इन डिटेल्स. सो फर्स्टली नॉस्ट्रल्स के अंदर क्या होता है, दीज आर द टाइनी ओपनिंग्स थ्रू विच द एयर इज टेकन इन. ठीक है, यहां से क्या होता है, जो एयर है वो अंदर चली जाती है. एयर के अंदर, एज यू नो दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. ठीक है, तो सभी की सभी एयर जो है वो इनहेल कर ली जाती है. ओनली जो ऑक्सीजन है वही ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड में कैरी की जाती है. ऑलराइट, सो इन द नोस्ट्रल्स देयर आर फाइन हेयर्स विच आर प्रेजेंट. सो जो हेयर्स हैं वो क्या करते हैं, दे फिल्टर्स द एयर टेकन इन. जो भी एयर इनसाइड द नेजल कैविटी जाती है उसको फिल्टर कौन करते हैं, हेयर्स. ठीक है, टाइनी हेयर्स. क्या होता है, बिकॉज दे कंटेन्स द दिस नेजल कैविटी कंटेन्स द म्यूकस एंड द सीलिया. सीलिया आर नथिंग बट द एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है बेटा, इट जस्ट एब्जॉर्ब द थिंग्स. ठीक है, तो सीलिया आर नथिंग बट हेयर लाइक प्रोजेक्शंस. तो नेजल कैविटी के अंदर जैसे ही नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर गई, नेक्स्ट आता है नेजल पैसेज. नेजल पैसेज के अंदर क्या होता है, देयर इज सीलिया और द सीलियल एपिथेलियल टिश्यूज. ठीक है, एंड म्यूकस इज प्रेजेंट. सो एयर का क्या होगा, एयर गेट वार्मर. ठीक है, गर्म हो जाएगी एंड इट बिकम मॉइस्ट विद द एंटरिंग इनटू द म्यूकस. म्यूकस के साथ मिलकर के वो क्या हो जाएगी, इट बिकम वार्म एंड मॉइस्ट. फर्दर जो सीलिया है वहां पर क्या हो जाएगा, द अनवांटेड पार्टिकल्स, द अनवांटेड बैक्टीरिया और द जर्म्स, दे विल गेट ट्रैप. और अंदर जो एयर जाएगी दैट विल बी क्लीन एयर. ऑलराइट, सो इन केस ऑफ नेजल कैविटी एयर रीच थ्रू द नॉस्ट्रल्स एंड देयर इज अ सेंट्रल सेप्टम between the two nostrils. As you can see, between the two nostrils there is this septum, central septum, which just separates the two nostrils. ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये दो नोस्ट्रल लेफ्ट और राइट जो है उनको सेपरेट करता है. नेजल पैसेज विद सीलिया एंड म्यूकस. जो ये नेजल पैसेज है इसके अंदर सीलियल एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं एंड म्यूकस प्रेजेंट होती है. ये म्यूकस क्या करती है, व्हेनेवर एयर एंटर्स फ्रॉम दिस नोस्ट्रल्स, ठीक है, एंड फर्दर इट गोज टू द नेजल पैसेज, तो वो क्या होती है, इट बिकेम वार्म, गर्म हो जाती है एंड बिकेम मॉइस्ट. फर्दर जो सीलिया होता है इट जस्ट ब्लॉक द अनवांटेड जर्म्स और द बैक्टीरिया और द डस्ट पार्टिकल्स. ऑलराइट, नेक्स्ट है बेटा pharynx. Okay, as you know there are the pharynx. Pharynx is nothing but it is a common passage for both food and air. ठीक है, यहां से जो pharynx होता है वो फर्दर सब डिवाइड हो जाता है. ठीक है, ये कॉमन पैसेज है. यहां से फूड पाइप एंड विंड पाइप दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं. यू कैन से इट इज ए कॉमन पैसेज. ठीक है, जिसकी जो डिसाइड करता है दैट विच थिंग गोज टू विच वे. और हम कह सकते हैं दैट फूड मूव्स टू द ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी बोल सकते हैं, एंड द विंड और द एयर दैट मूव्स टू द ट्रैकिया और द विंड पाइप. ऑलराइट, नेक्स्ट आता है बेटा यहां पर. ठीक है, फेरिंग्स के नीचे यहां पर जैसे ही ट्रैकिया जो होता है उसके जस्ट अबव एक डोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द इपीग्लोटिस. इपीग्लोटिस इज नथिंग बट द, ये होते हैं एक स्मॉल फ्लैप ऑफ द स्किन. इट इज स्मॉल flap of the skin
ठीक है, मेड अप ऑफ किसकी बनी होती है, कार्टिलेज। स्मॉल फ्लैप होती है स्किन की जो कि डोर की तरह एक्ट करती है। वेन एवर द विंड इज गोइंग टू द ट्रैकिया, ये ओपन हो जाता है, जैसे ही फूड एंटर होता है ट्रैकिया के अंदर ये क्लोज हो जाता है। सो एक तरह से ये प्रिवेंट कर रहा है फ्रॉम फॉर द फूड टू गेट एंटर्ड इनटू द ट्रैकिया। ऑलराइट, सो अनदर ऑर्गन इज ट्रैकिया, दिस ट्यूब, और यू कैन से इट एज द विंड पाइप। विंड पाइप भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम देयर द एयर पास फ्रॉम द फेरिंग्स इनटू दिस पाइप, ये जो फेरिंग्स है यहां से एयर जो है इसके अंदर पास होती है। ऑलराइट, एंड इट एक्सटेंड्स अप टू द मिड ऑफ द थोरेसिक कैविटी। सो थोरेसिक कैविटी क्या होता है बच्चों, लाइक हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर ये जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड द हेड। यहां से हेड से यहां तक डायफ्राम तक ये वाली जो कैविटी होती है दिस इज नॉन एज बेटा थोरेसिक कैविटी, एंड उसके बाद वाली जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड द एब्डोमेन। सो हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। सो थोरेक्स के अंदर ये मिड ऑफ द थोरेसिक कैविटी तक लाई करता है, एज यू कैन सी हियर, ठीक है। ये थोरेसिक कैविटी है तो इसके मिड तक लाई करता है। शी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इसके अंदर प्रेजेंट होती है, एज यू कैन सी हियर, दीज आर द रिंग्स, दे आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ऑल ओवर जितनी भी ट्यूब्स हैं उन सभी के अंदर देर आर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये क्या करती हैं, दीज प्रोटेक्ट, ठीक है, ये ट्रैकिया को और दीज फाइन ट्यूब्स को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम गेटिंग कोलैप्स्ड। क्या होता है, अगर एयर इनके अंदर प्रेजेंट भी नहीं होती तो यहाँ पे एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। दैट्स वाई बाहर की तरफ से प्रेशर लगेगा, सो दिस ट्रैकिया में कोलैप्स, ठीक है, ये कोलैप्स हो सकता है जिसकी वजह से जो एयर का पैसेज है वो इजीली लंग्स तक नहीं पहुंचेगा, दैट विल गेट डिस्टर्ब। दैट्स व्हाई दीज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट। नेक्स्ट कम्स द लाइन विद सीलिया एंड म्यूकस। ये जो ट्रैकिया है ऑल ओवर द बॉडी आपने देखा है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई ना कोई फिल्टर लगा हुआ है। अगर नेजल पैसेज की बात करें तो यहाँ पे भी सीलियल एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ट्रैकिया की बात करें देयर ऑल्सो द सीलिया एंड म्यूकस इज प्रेजेंट जस्ट टू फिल्टर द एयर। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रैकिया। नेक्स्ट पार्ट है बेटा लंग्स, ठीक है। एज यू कैन सी हियर दैट देयर आर अ पेयर ऑफ लंग्स और टू लंग्स, लेफ्ट लंग एंड द राइट लंग। अंडरस्टूड? सो दीज आर स्पंजी इलास्टिक ऑर्गन्स। स्पंजी होते हैं, बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं। इलास्टिक होते हैं मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वेदर वी इनहेल और एक्सहेल। अंडरस्टूड? सो इसीलिए डेलिकेट होने की वजह से ये रिब केज के अंदर प्रोटेक्टेड है। क्लियर? सो दे आर लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी। एज यू नो, ये वाली जो पोर्शन हमने बताई थी फ्रॉम दिस शोल्डर्स टू दिस इज कॉल्ड द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के अंदर लाई करते हैं ये, ठीक है, इंटरनली प्रोटेक्टेड है। देयर आर टू लंग्स, लेफ्ट एंड राइट। सो दिस विल बी द लेफ्ट लंग एंड दिस विल बी द राइट लंग। सो जनरली बेटा क्या होता है इन लंग्स के अंदर, राइट जो लंग है, ठीक है, इसके अंदर 3 लोब्स प्रेजेंट है एंड लेफ्ट के अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट है। अब लोब क्या होते हैं, एज यू नो दैट आपके होम्स के अंदर अगर देर आर 2 और 3 रूम्स, ठीक है, तो हम उनको कह सकते हैं दैट देर आर कंपार्टमेंट्स, ठीक है। इसी तरह से इसको आप कंपार्टमेंट्स कह सकते हैं लोब्स को। जनरली क्या होता है, यहां पर मैं बना देती हूं। सो दिस इज द लेफ्ट लंग एंड दिस इज द राइट लंग। सो जो लेफ्ट लंग है उसके अंदर देयर विल बी 2 partition, or you can say 2 lobes are present. This one will be the superior, this one will be the inferior. In case of right lung, there will be 3 compartments, 3 lobes. This one will be the superior, this one will be the inferior, and this one will be the middle. ठीक है, इस तरह से compartments हो गए lungs के अंदर, and one bronchi will be divided into each of these lobes. तो इस बिहाफ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो ये ब्रोंकाई है दिस विल बी 3 in numbers. राइट में 3 ब्रोंकाई होंगे एंड लेफ्ट में 2 ब्रोंकाई होंगे, ठीक है। फर्दर ब्रोंकाई जो है फर्दर डिवाइड्स इनटू फाइन ट्यूब्स दैट आर ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। एक बार हम लोग ये जो डायग्राम है इसको ब्रीफली कवर कर लेते हैं। दीज आर द नॉस्ट्रल्स जहां से ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर जो है इनटेक की जाती है। ऑलराइट, सो यहाँ पे नेजल पैसेज के थ्रू होती हुई इट गोज टू द फेरिंग्स, लैरिंग्स, देन द ट्रैकिया। दिस इज द विंड पाइप. Trachea further divides into two portions that will be called the bronchus.
each of these bronchus will further subdivides into bronchi. तो हमने अभी पढ़ा that bronchi right lung के अंदर 3 होंगी and left lung के अंदर there will be 2 bronchi, and bronchi further subdivides into very fine tubes. These are the bronchioles, and at the end of each bronchioles there will be some sac like substance. ठीक है, air sacs, balloon like structures present होते हैं. They are nothing but the alveoli. ये बहुत large in numbers होते हैं. There are many millions of alveoli, जिसकी वजह से जो lungs हैं उनका surface area increase हो रहा है for the exchange of gases. All right? इसी तरह से यहाँ पे जो लंग्स हैं दे आर एनक्लोज्ड बाय ए 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन. सो यहाँ पे जो लंग्स हैं बेटा, यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किया, ठीक है, इट इज अ 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन जिसको हम क्या कहते हैं, प्लूरा. प्लूरा का काम क्या होता है, इट जस्ट प्रोटेक्ट्स द लंग्स. ठीक है, एक कुशन लाइक प्रोटेक्शन देती है, लाइक जैसे ब्रेन है और यू कैन से द बोन्स जो है, बोन्स के अंदर बोन फ्लूइड है जो उसको कुशन लाइक प्रोटेक्शन दे रहा है. सिमिलरली ये जो है इनको कुशन लाइक प्रोटेक्शन दे रही है, फर्दर ऑक्सीजन को हेल्प करा रही है टू गेट एब्सॉर्ब्ड इनटू द लंग्स. ऑलराइट, नेक्स्ट हियर कम्स द ब्रोंकाई. ओके, एज यू कैन नो, as you can see here that trachea divides into thinner tubes which are called bronchi. This trachea further divides into fine tubes. These are bronchi. ठीक है, so right bronchus के अंदर this bronchus further divides into bronchi. Right के अंदर there are 2 bronchi and in the left lung, in the left there are 2 bronchi and in the right lung there are 3 bronchi. Bronchi further subdivides into very fine tubes. They are called nothing but the bronchioles. So each bronchi further subdivides into finer branches which are called bronchioles. At the end of each bronchioles there are tiny balloon-like structures. Okay, these are called alveoli. They help in the exchange of gases. Very fine. We are just finishing the topic with 2 more parts that are alveoli and diaphragm. So in case of alveoli, these are the tiny air sacs or you can say the bag-like structures which are present at the terminal ends of each bronchioles. ठीक है, जो हर एक bronchioles है यहाँ पे millions of air sacs present होते हैं जिनको हम alveoli बोलते हैं. As you know, alveoli provides the surface where the exchange of gases take place. ये क्या करता है, ये surface area increase कर देता है lungs का. ठीक है, जो भी एरिया कांटेक्ट में आ रहा है विद द ऑक्सीजन वो इंक्रीज हो रहा है सो दैट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड के अंदर से यहाँ पे मूव हो जाती है और ऑक्सीजन जो है यहाँ से ब्लड के अंदर मूव हो जाती है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई देयर इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकॉज दीज एल्वियोलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. इनके अंदर क्या होता है बेटा, जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती है, लाइक आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, है ना. तो यहाँ पे एक नेटवर्क होता है इनके आसपास ब्लड की कैपिलरीज का. ऑलराइट, सो ऑन द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई कंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स जो कि कैपिलरीज होती हैं. दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. जो ये ऑक्सीजन जो है उसको एब्सॉर्ब कर लेती है अपने अंदर और इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे वापस सेंड कर देती है. नेक्स्ट है इसके अंदर क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ दीज एल्वियोलाई. ठीक है, दिस इज द मैग्निफाइड व्यू यू कैन से. तो ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है, इनके लास्ट एंड पे देर आर टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर. ये स्वोलन पार्ट है, इन्हीं को हम एल्वियोले कहते हैं. सो दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. यहाँ पे हम बात करते हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर द वेन्स. ब्लू कलर की जो वेन्स हैं तो इनके चारों तरफ देयर विल बी अ नेटवर्क ऑफ दीज ब्लू कलर्ड वेन्स एंड ऑल्सो देयर विल बी व्हाट, arteries or the red colored veins all over the alveoli. ठीक है, यहां पर there will be a network. So what happens, यहां के इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया हुआ है that oxygen is taken inside the alveoli. ठीक है, यहां से ऑक्सीजन इनटेक हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके अंदर वापस से
रिलीज की जा रही है। सो जैसे कि ये जो है रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स है, ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है। सो जनरली क्या है, इसके और एल्वियोली के बीच में एक वेरी फाइन थिन, यहाँ पे आप देख रहे हैं लेयर है, इसी का डिफरेंस है। अदरवाइज ये ब्लड वेसल जस्ट इसके बिल्कुल चिपकी हुई है, अंडरस्टूड। तो हम कह सकते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, कैपिलरीज है, तो ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली हो सकता है। सो क्या होगा यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड तो इस इम्प्योर ब्लड में से, यहाँ पे हम ये ब्लू कलर का दिखा देते हैं, ठीक है, इस इम्प्योर ब्लड में से और द यू कैन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मूव हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, और यहां से ऑक्सीजन जो है वो एक्सचेंज हो जाएगी, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, ये इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ में आगे कैरी की जाएगी। ऑलराइट, सो दीज आर नथिंग बट द रेड ब्लड सेल्स। ये वाली जो सेल्स हैं ये बेटा क्या है, दीज आर रेड ब्लड सेल्स। इनके अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। आरबीसीज, आरबीसीज अपने साथ क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करके आगे लेके जाती है। So this is how the actual exchange of gases take place. So alveoli के अंदर क्या है, there is air. Air के अंदर बेटा क्या है, air is a mixture of gases, नाइट्रोजन भी है, बाकी other gases भी हैं, तो only oxygen जो है वो absorb होती है, understood? And in return जो भी veins लेकर के आ रही है deoxygenated blood, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एक्सचेंज कर दी जाती है, एल्वियोलीज को पास कर दी जाती है। तो एक मैकेनिज्म बनता है, वो मैकेनिज्म क्या है, फर्स्टली जो एयर है एटमॉस्फेयर में से, उसमें से ऑक्सीजन किधर गई, नॉस्ट्रल्स में, नॉस्ट्रल्स से इट गोज टू द नेजल पैसेज, एंड फ्रॉम द नेजल पैसेज इट गोज टू द ट्रेकिया, आफ्टर ट्रेकिया इट गोज टू द bronchi, after the bronchi it moves to the bronchioles. All right, from the bronchioles it goes to the alveoli, and alveoli are richly supplied with blood vessels. So कहां पर जाएगी, एयर जो ऑक्सीजन है वो ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगी, और ब्लड वेसल्स जो हैं वो बाकी रेस्ट बॉडी पार्ट जो है, रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, वहां तक ऑक्सीजन को कैरी करता है, वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलिस के अंदर आ जाती है, ठीक है। फ्रॉम दीज वेसल्स, ब्लड वेसल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली के अंदर आ जाएगी, तो बैकवर्ड प्रोसेस चलेगा। वंस अगेन हम अगर बात करें तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी एल्वियोली के अंदर, एल्वियोली उसको ब्रोंक्योल्स को पास ऑन कर देगी, ब्रोंक्योल्स से वापस ब्रोंकाई, देन ट्रैकिया, देन again the nasal passages, then the nostrils, and from the nostrils it is exhaled out through this carbon dioxide will be exhaled out. All right, so next is the diaphragm. As you can see it is a dome like structure. ठीक है, डोम की शेप क्या होती है, ये वाली। सो डायफ्राम जो है इट इज द मस्क्यूलर स्ट्रक्चर विच डिनोट्स द एंड ऑफ द थोरेसिक कैविटी। ठीक है, ये थोरेसिक कैविटी है, इसके लास्ट एंड पर ये डायफ्राम प्रेजेंट होता है। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, मसल्स होती है जो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करके एक्सपैंड कर सकती है। तो डायफ्राम का जो मूवमेंट है बेटा वो क्या कंट्रोल करता है, वो यहाँ पे स्पेस को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेके चले दैट इनहेलेशन के टाइम पे व्हेन वी इनहेल तो क्या हो रहा है, द रिब केज दैट विल मूव अपवर्ड। रिब केज जो है वो तो ऊपर की तरफ मूव कर रही है एंड दैट डायफ्राम दैट मूव्स डाउनवर्ड्स, मींस वो स्पेस बना रहा है फॉर दैट एयर टू गेट इनसाइड दीज लंग्स। ठीक है, सिमिलरली जब एक्सहेलेशन करते हैं हम, ऑलराइट, सो उस दौरान क्या होता है, दिस डायफ्राम मूव्स अपवर्ड। तो डायफ्राम जैसे ही ऊपर की तरफ आता है तो लंग्स इससे बिल्कुल अटैच्ड है, तो लंग्स भी क्या होंगे, दे विल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से एयर विल पास आउट, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाएगी आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, ज्यादा प्रेशर की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड विल बी एक्सहेल्ड आउट। सो जो ये डायफ्राम का मूवमेंट है ये कंट्रोल कर रहा है, इट रेगुलेट द स्पेस इन बिटवीन दीज लंग्स। सो इनहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, रिब केज तो मूव्स अप एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। ठीक है,
जब ये डाउन मूव होगा तभी तो स्पेस बनेगा ना, तभी तो एयर अंदर आएगी। एंड सिमिलरली अगर एक्सहेलेशन की बात करते हैं तो एक्सहेलेशन में क्या होता है, इन केस ऑफ एक्सहेलेशन रिब केज का क्या होता है, रिब केज मूव्स डाउन एंड डायफ्राम इट मूव्स अपवर्ड। तो ऊपर की तरफ जैसे ये मूव करेगा तो लंग्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और एयर तो बाहर निकल गई है, ठीक है। सो इस वजह से स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्लीज गो थ्रू इट एंड इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट मी बिलो इन द कमेंट सेक्शन और you can message me in the group. Thank you and have a nice day.